हम भी यादव हैं, लेकिन इनको देख रहे हैं हम बचपन से, माँ बाप सब इनको यादव के नाम पे वोट देते हुए आ रहा है। हम बिहार से हैं, ठीक है, लेकिन आज तक लालू जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बिहार को गड्ढे में डाल दिया। जातिगत जनगणना करा दी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होला। यादव को ऊपर दिखाया गया बिहार में, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। कितना भी कोशिश कर ले, बिहार में सरकार नहीं आ सकती। ये तो गलती से पलटू राम चला गया वहाँ, तो बन गया वो उप मुख्यमंत्री, उनका बेटा। उस लायक भी नहीं है वो, तेजस्वी जी उस लायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो अलग की बात है। आपको 100 बात का एक बात कह दिया है कि यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव। कभी ख्वाब ना देखे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री भी बनने का ख्वाब ना देखे, प्रधानमंत्री तो दूर का बात है। मुख्यमंत्री भी का खूब बनने का ख्वाब ना देखे। हाँ, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब। जाति अभी जनगणना करा के बिहार में बहुत गलत काम किया उसने, बहुत गलत काम किया उसने। उसका जो बचा कुचा था ना सीट, वो भी खत्म हो गया। किसका? तेजस्वी यादव। थोड़ा यहाँ ये, हाँ अब बताइए क्या? तेजस्वी यादव जो बचा कुचा सीट था ना, वो भी साफ हो गया। तेजस्वी का? हाँ, खत्म हो गया कहानी। वो कह रहे हैं यादव जी आपके लिए, अधिकारों के लिए कुछ नहीं, कभी यादवों को समाज बाप ने कभी दिलवाया अधिकार? कभी दिलवाया अधिकार यादवों के लिए? क्या किया बिहार में? दिखाया क्या किया उसने? सिर्फ जो किया वो मुसलमानों के लिए किया है। हरा गमछा, हरा झंडा लेकर मुसलमानों के मजारों पर चढ़ाया। और किया क्या उसने? किया क्या उसने? कहते तो है सामाजिक न्याय देने का, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वो। अब पहले उसको पटकने वाला कोई जा नहीं, पटकने वाला कोई नहीं। जो यादव खड़ा हुआ उसको पटने के लिए, उसको उसने मार दिया। ठीक है, अब एक ही शेर पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी। हाँ, पहला प्रधानमंत्री 14 से बनने से पहले पटना गांधी मैदान में रैली किया था। ये लालू यादव ने जगह जगह बम लगवा के गांधी मैदान में बम फड़वा दिया था। उसमें हम भी शामिल थे। हम वहाँ थोड़ा सा बम से बचे थे। उसी टाइम जब बम फट रहा था, एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, उसने बोला कि घबराइए मत, ये तो गाड़ियों का टायर फट रहा है, बम नहीं फट रहा है। लेकिन भाषण देता रहा वो। ठीक है, पहली बार लालू चारा चोर में जेल में गया था, बाहर निकला था, बोला कि मोदी तेरे को देख लेंगे हम, तेरे से अपने जूता उठवाएंगे, इतिहास उठा के देख लो। लेकिन ऐसा किया मोदी ने कि साड़ दिया इसको जेल में ही, जेल में ही साड़ दिया। अभी तक सड़ रहा और मरेगा भी जेल में। ध्यान रखना कभी भी। हम लोग ईमानदार हैं, ये तो मोदी जी बदला। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला। शेर इकट्ठे, अगर इनमें दम है सारे पार्टियों में, कांग्रेस हो, हाँ आरजेडी हो, हाँ नीतीश हो, ये सारे मिलकर कुछ भी कर ले। माई का लाल कह दिया कि कोई पैदा नहीं हुआ मोदी को हटाने वाला। नहीं हटा पाएंगे। कोई माई का लाल है नहीं, हिंदुस्तान की दुनिया भी नहीं हटा सकती। दुनिया को कदमों में झुका रखा है, दुनिया को मोदी ने कदमों में झुका रखा है। कहते हैं देश बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर रहा है। ये विपक्षी को लगेगा, ये टोपी वाले को लगेगा कि मोदी देश बर्बाद कर रहा है, ये उनको जिंदगी भर लगेगी। कितना भी अभी बोल रहा था ना वो टोपी वाला कि मतलब हमें सफाई नहीं दिख रहा मदीना के बराबर। अरे तुम खुद साफ करो ना, तब पता चलेगा। खुद साफ कर, गंदगी तो तुम फैला रखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मगर अब ये बात मुझे बताइए, हाँ, जो आप कह रहे हैं 24 के चुनाव में मोदी विजयी होंगे, राहुल गांधी हो गए, मत कहिए कि होंगे, ये तो शब्द भूल जाइए। बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। हाँ, शपथ लेकर पहला राम मंदिर उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। एक बात को ध्यान रखना, ये आप तो जनवरी में ही है। हाँ, तो मीडिया में मत फैलाइए, मीडिया में फैलाइए मत कि वो बनेंगे, बन चुके हैं, बन जाएंगे, बन चुके हैं, जाएंगे नहीं, बन चुके हैं। तो राहुल गांधी की गारंटी का ये नहीं, ये तो नाली के कीड़े हैं, तो नाली में ही रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये तिहाड़ जेल के गेट के बाहर खड़े हैं, पूरी खानदान इनकी खड़ी है। ठीक है, शपथ लेके भैया इनको भीतर करेगा। एक बात बताइए यादव जी, हाँ, आपके सहारे तो ये लोग पूरा कैलकुलेशन लगाए हुए, जातिगत जनगणना कर दी, कह रहे हैं जातियों को जोड़ेंगे, M+Y+ कुर्मी करके देश में विजयी होंगे। यादव की इतनी बड़ी संख्या है। आपसे कुछ कह लेना, यादव सब समझ चुके हैं। हाँ। बिहार का भी यादव सुना है, आप खुद मीडिया है, आप जाकर पता कर लीजिए। हाँ। पहले आज से 5 साल पहले हम पटना जंक्शन पर जाते, इस तरह मीडिया खड़े रहते हैं, और में 100 में 50-60 मतलब कि लालू भक्त हैं, एक की तो बीजेपी के मिलता है। आज लाखों बीजेपी करकत्ता मिलेगा आपको पटना जंक्शन पे जाकर देखिए। ठीक है, और बिहार में कह रहे हैं ये कितना भी ड्रामाबाजी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। नीतीश का तो साफ जो है ना 10-12 सीटें MP वाले, ये खत्म है। तो जादूगर बता रहे हैं, कुछ नहीं, वो पलटू राम जादूगर, सत्ता का दलाल, नीतीश कुमार सत्ता का दलाल। 28 दिन का गठबंधन है उनके पास। चोरों का गठबंधन है। चोरी कितना दिन चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और चलेगा कितना दिन? ही है ईमानदारी रहा होगा तो चलेगा। दुनिया है, मोदी ईमानदार है, दुनिया चला रहा है, सही से चल रहा है। केजरीवाल भी तो है उसमें, वो महाचोर, टीबी का मरीज, टीबी का मरीज, महाचोर,
45 करोड़ कितने का वो मकान बना रखा है, जो कह रहा है कि हम हाँ धोखा दे सकता है केजरीवाल, तो किसी का ही नहीं है। किसी का नहीं है। ना 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 ना, केजरीवाल तो किसी का ही नहीं है। यूपी में मान के चलिए, भाजपा तो भारत में पूरा होगा, 47 तक भाजपा में हो जाएगा। अच्छा, योगी जी को अगला पीएम बनाएंगे ना? बनना तय है, मोदी के बाद योगी जी। योगी जी। हाँ, राहुल जी कहाँ जाएंगे? लालू जी अब, अरे राहुल जी को भी घर जाना है। इधर आइए, इधर आइए। लालू अब जाएंगे बिस्तर पे, हाँ, इटली जाएंगे, इटली अपने खत्म हो गया। राहुल राहुल तो गए इटली, इटली चले पीएम नहीं बन रहा है। नहीं कुछ नहीं। उनकी गारंटी का क्या होगा? क्या गारंटियों दे रहे हैं? ये बता इस बार हमारी सरकार आएगी। बनारस में जितने पर्यटक आते थे, काशी विश्वनाथ गली में जब घुसते थे तो गाली देते थे, बाहरी विदेशी पर्यटक गाली देते। आज क्या स्थिति है आज देख लीजिए, तो किसका देन है? अब कोई भी जिसकी जमीन थी, जिसका मकान था, किसी को दिए हैं कि नहीं दिए हैं? सबको दिए हैं, किसी का हक नहीं मारे हैं। कहते हैं लोग कि सब अडानी अंबानी को दे दिया, कहते हैं सब अडानी अंबानी को दे दिया मोदी जी ने। कौन कहता है? यही विपक्ष वाले कहते हैं। ओ विपक्ष वाले, राहुल जी कहते कुछ हैं। चोर हैं साले, चोरी करते थे वही हैं, और क्या है? हाँ, क्या कह रहे थे दादा, क्या कह रहे थे? एक ही चीज है, पहले विपक्ष में बैठ के दिखा दे, उसके बाद हम लोग मान जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले विपक्ष में तो बैठे अच्छे ढंग से जाके। अब बैठेंगे ना? अरे कैसे बैठेंगे, कैसे बैठे? 100 सीट पे रोक देंगे। अरे 100 सीट और विपक्ष नहीं, सरकार। वो पहले वो सोचे। दूल्हा कौन है ये भी तो लोग बताएं कि विपक्ष में मेन नेता कौन उभर के आ रहा है। चाचा दूल्हा पे चर्चा करते हैं। हाँ, बताइए क्या- पहले वो सोचे कि वो उनको कितनी सीट मिलेगी। मोदी तो जान रहे हैं कि हमको कितनी सीट मिलेगी। यही बात बाबा के साथ आई थी। बाबा को लोग बोले कि इस बार तो गई, इस बार तो गई। बाबा बोले जाने दीजिए, गई तो गई। लेकिन बाबा को 100% पता था कि मेरी सरकार बन गई है, इसीलिए। तो राहुल को भी तो इस बार 100% पता है, हर जगह जहाँ जाना कह रहे हैं मेरी गारंटी है, मैं आ रहा अरे हूँ। तो यही बात तो अखिलेश भी बोल गए थे कि बाबा को तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 10-12 सीट मिलेगी, और तो सारी सीट मैं जीत चुका हूँ, मेरी झोली में है। बाबा तो बोले थे कि भाई तुम्हारी झोली में तो तुम ही बन जाओ, जाओ बैठो वहाँ। जो बैठेगा वो बैठेगा, हम देखेंगे बाद में। वो तो पता चल गया था कब, जब यही रैली करवाए, यही पता चल गया कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। दुनिया में एक ऐसा देश है जिससे चुने हुए प्रधानमंत्री को लोग आए दिन गाली बकते हैं। बताइए कितना शर्मनाक है हमारे लिए। इतने करोड़ जनता के मत से मोदी जी चुने गए, आज हम उनके माँ बाप को गाली बकते हैं। हमारा हक है, हमारा राइट है किसी को गाली बकने का। तो आपको भी कहते हैं आप लोग राक्षस हैं। नहीं ठीक है, हम राक्षस है ना, हम रावण खानदान के हैं भाई, मान लिए हम मान लिए। कहते हैं भाजपा को वोट देने वाले सब राक्षस ही। ठीक है, रावण है भाई, मान लीजिए कि भाजपा को वोट देने वाले सारे राक्षस हम हो जाएं। हाँ, इस देश को बचाना हो तो सारे सनातनी एक हो जाएं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। एक होने के लिए मोदी, योगी, अमित शाह, यही लोग जरूरी दोनों है। हिटलर है, मोदी भी हिटलर, योगी तो और बड़े हिटलर हैं। कहते हैं इनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, न्यायालय का क्या होगा? देखिए ये सब पहले भी होता था, कोई नया चीज नहीं हो रहा है, कोई नया चीज नहीं हो रहा है। 24 घंटे में इंसाफ कर देते हैं। अरे क्या पता कैसा, अभी देवरिया हुआ ना, देवरिया ले लीजिए, देवरिया में 24 घंटे में क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? यहाँ तो एक ऐसा है, अयोध्या में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ घटना होती है, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर गलत हुआ। सरकारी कर्मचारी वर्दी में है, चाहे किसी भी स्थिति में है, हमारी सुरक्षा में है। मेरा ये कहना है बाबा, उसके बाद जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर हो गया, मारे गए 24 घंटे में। ठीक है, मारे गए, अच्छा हुआ कि अगर वो रहे होंगे तो मारे गए होंगे। अगर रहे होंगे तो इस तरह के काम क्यों करते हो भैया? मत करो यार। माँ बाप देखो, बहन बेटी देखो, अपने घर द्वार को देखो, काम करो यार, मेहनत करो। काम करने वालों को तो 36 काम है यार। अतीक अहमद मर जाता है, नहीं, कैसी उनके सुरक्षा विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है। ऐसे लोगों के विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई तो दुनिया में हमसे ज्यादा कहीं और है। सब जगह आप जाके देखिए, हम तो फिर भी सुख चैन से जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। अब हम किसी सत्ता पक्ष को और विपक्ष को गाली बकें, ये हमारा मतक नहीं है भाई, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है, राहुल जी की गारंटी का कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं राहुल जी के बारे में सोचता ही नहीं, वो कहीं भी नहीं है और किसी दृश्य में नहीं है।
मिश्रा जी पूरा घूम आए यात्रा, कहे कन्याकुमारी से कश्मीर गए, अब तो दिल में बसा लो। जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है भैया, जिनको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, अब आप बताइए कि उनको हम कैसे वोट दे दें? नहीं देंगे। ना ना ना, सवाल ही पैदा। विदेश से पढ़ के आए मोदी जी तो चाय बेचते हैं। अरे वो सब पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, वो कुरान भी पढ़े हैं, बाइबल भी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, हम मानते हैं वो योग्य हैं, लेकिन जनता को ही चुनना है। मेरे एक वोट देने से अगर वो जीतते हैं तो बताइए, हम दे दें। देंगे। हाँ दादा आप बताइए क्या नाम है आपका? अभिरन चौधरी, चौधरी जी कहाँ से हैं चौधरी जी? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार। जी, जी। बिहार बहुत नाम चल रहा है इस समय देश में। कहना लालू जी नीतीश जी मिलके ऐसा नेता जोड़ो अभियान करे हैं कि इंडिया बना दिए अपने वहाँ। तो ये जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है क्या ये 2024 में मोदी जी की कुर्सी के चारों पाने खींच लेगा? हैं? अब ये तो समय ही बताएगा कि पब्लिक को सिखाने पढ़ाने वाले बदलते रहते हैं और ईवीएम मशीन भाग जाता है, पता नहीं किसे ईवीएम मशीन भाग जाता है और कितना पता नहीं क्यों सारे पार्टी के लोग भाजपा में आ जाते हैं, ये क्या कारण है? अब हम लोग अकेले कैसे कहते हैं कि भाजपा जीत जाएगी? चौधरी जी ईवीएम हैक कर लेते हैं ना भाजपा वाले, हैक कर लेते हैं ना। अब उसमें क्या राज है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी नहीं कर पाते, बौद्धिस्ट कर्नाटक में लोग नहीं हैं, होता है। क्या कारण ईवीएम हैक हो जाता है? विरोध क्यों नहीं करते हैं? अब ये घोसी में क्यों नहीं करता करा पाते? है जी, घोसी में नहीं करा पाते, कर्नाटक में नहीं करा पाते, हिमाचल जो कि हिंदू बहुल्य है वहाँ नहीं करा पाते, और फिर हैक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जहाँ पे एक ही क्षेत्र के ज्यादा लोग हैं वहाँ पे ईवीएम मशीन नहीं भागता, वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ सारे क्षेत्रों के लोग हैं, सारे धर्मों के लोग हैं, वहाँ पे ईवीएम मशीन भाग जाता है। जी ईवीएम मोदी के जीतने का राज, चौधरी जी बोल रहे हैं ईवीएम है और कुछ नहीं है, जनता थोड़ी ना जिता रही है, ईवीएम जिता रहा है। अच्छा, हाँ अरे चौधरी जी कहाँ जा रहे हैं? और जहाँ केजरीवाल जीता, जहाँ कांग्रेस जीती, राजस्थान में ईवीएम खराब नहीं था। पूरी बात नहीं कही, हाँ, और बिहार में खराब नहीं था। पूरी बोलो, पूरी आ जाए। हाँ, पूरी है बोलो। क्या बात है कि मायावती जी के लोग भाजपा में एक जोर शोर से आ रहे हैं, उदयलाल मौर्य तमाम लोग जो है क्यों भाग के, दीनानाथ भास्कर जो कर्मठ भाजपा के प्रत्याशी थे, क्यों क्या करके भाजपा में आ गए? किस लिए भाजपा में आ गए? किस लिए भाजपा में आ गए? डूबती नाव में आप बैठेंगे? अगर आपके घर के लोग डूबते रहेंगे बचाएंगे नहीं? अरे राजनीति घर नहीं, अगर मायावती जी डूब रहे हैं उनको बचाएंगे नहीं? राजनीति घर नहीं होता, राजनीति राज की नीति है। वहाँ सिखाया, आपके गुरुजनों ने ही सिखाया है कि पहले घर, पाठशाला और तो स्टेट तब देश। तो क्या पॉलिटिक्स इससे अलग है? 24 पे आइए, ईवीएम हैक कर लेती है भाजपा। आपके गुरुजी आपके परिवार से अलग हैं? आप जो कह रहे हैं ईवीएम पर रहिए, आपने कहा ईवीएम हैक करके भाजपा जीतती है। अब ईवीएम में तो हमने जो विचार था दे दिया। ईवीएम हैक करके भाजपा जीतती है भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कह नहीं। रहे हैं चौधरी जी, कह रहे हैं जनता वोट थोड़ी ना देती है, ईवीएम कहने से क्या होता है, इनके कहने से क्या होता है?